नमस्कार दोस्तों, अगर आप एमसीआरई वैकेंसी 2026 को लेकर प्रिपरेशन कर रहे हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो और इस वीडियो में अपन बात करेंगे पोस्ट कोड 16 को लेकर। देखिए दोस्तों, आपके यहाँ पे जो वैकेंसीज है डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट की, हॉस्पिटल अटेंडेंट की, आपकी नर्सिंग असिस्टेंट की, इसी के साथ में ऑफिस अटेंडेंट की, मल्टीटास्किंग की जो पोस्ट है, ओटी अटेंडेंट की, ये सारी जो पोस्ट है दोस्तों, मोर्चरी अटेंडेंट की, इन सब पोस्ट को लेकर अपन बात करेंगे कि आपके जो कट ऑफ का ट्रेंड रहता है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसी के साथ में कॉम्पिटिशन कितना रहता है, एमसीआरई 1 से लेकर 4 तक जो है वो कितना कंपटीशन रहा है, इसी के साथ में कट ऑफ क्या जाती है, एग्जाम का लेवल क्या रहता है, इसको लेकर भी डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ में प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, इस टाइम में इतना कम टाइम मिल रहा है दोस्तों, आपका एग्जाम 25 से 27 जुलाई को है, तो आप कैसे इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। तो अंत तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको बताना चाहूं यहां पे दोस्तों, तो देखिए आपके विद्यापीठ जॉब प्रेप एप्लीकेशन पे हमने आपको विद्यापीठ जॉब प्रेप एप्लीकेशन पे पोस्ट कोड 16 को लेकर कंप्लीट सिलेक्शन पैक दिया है कम टाइम में। अभी देखिए टाइम वेस्ट आपका नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हमने आपको पिछले सालों का जो आपके पेपर्स का लेवल रहता है, जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमारे साथ एमसीआरई हॉस्पिटल अटेंडेंट का जो रैंक 1 है 2025 का, वो भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ा था। और आपको बता दूं सीआरई 1 से लेकर सीआरई 4 तक कंप्लीटली आपके साथ में जुड़े हैं। आपको बताना चाहूंगा प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग कंप्लीटली हमने 10,000 क्वेश्चन की एक तो आपको टेस्ट सीरीज दी है, दूसरा आपको 10,000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको बोल रहा हूं ना, तो इस चीज को समझिए क्यों बोल रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि बाजार में जो आपको 10 मॉक टेस्ट, 20 मॉक टेस्ट, 30 मॉक टेस्ट के 1,000 1500 2 हजार रुपए, 800 रुपए आपसे चार्ज किए जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बताना चाहूंगा 10,000 क्वेश्चन की अगर आप जो बुकलेट परचेज करते हो तो टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगी, बाकी आपको ये 300 रुपए में टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगी। अभी आपको बताना चाहूं मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि कम टाइम में इतने सारे क्वेश्चंस बनाना भी कोई मतलब सिंपल बात नहीं है। बता दूं एक एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा, एक एक क्वेश्चन जो बन सकता है, वो सारे ऐड किए हैं, टॉपिक वाइज और फुल टेस्ट आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ में बुकलेट में कंप्लीट 10,000% मिल जाएंगे। यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट और नाम मात्र प्राइज आपको देखने को मिल रही है। अगर हम कंपटीशन को लेकर बात करें दोस्तों, एमसीआरई पोस्ट कोड 16 में, उससे पहले थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न को समझ लीजिए दोस्तों, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपके पेपर में 100 प्रश्न आएंगे, 400 नंबर के आएंगे, और यहाँ पे आपके जो डोमेन है दोस्तों 80 नंबर का, ठीक है ना, डोमेन है 80 नंबर का, और 20 नंबर का आपका जनरल पेपर है। और जनरल पेपर में क्या क्या वेटेज रहता है वो भी समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों जीके के आपके यहाँ पे 6 से 7 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें मैथ रीजनिंग के कभी ज्यादा सवाल आ जाते हैं, कभी कम सवाल आ जाते हैं, ये भी एक यहाँ पे जो है वो लफड़ा रहता है। इसी के साथ में कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के भी आपको जो है वो यहाँ पे 5-6 सवाल देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे आपके डोमेन को लेकर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज डोमेन में कहां से कितना और क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आपको बताना चाहूं डोमेन में आपके जनरल मैथ है, जनरल इंग्लिश है, और हॉस्पिटल सर्विस रिलेटेड है। अब आपको बताना चाहूं यहां पे, तो आपके डोमेन में जो पूछा जाएगा ना, वो सबसे ज्यादा तो आपके हॉस्पिटल सर्विस से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस आएंगे ना, वो ज्यादा आएंगे। यानी 80 में से आप मान के चलिए कि आपके 50 तक क्वेश्चन आपको हॉस्पिटल सर्विस के देखने को मिल सकते हैं। और एक चीज और बता दूं, कई बार आपके यहाँ पे जो मैथ्स है ना, इसके क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल जाते हैं, यानी 30-40 क्वेश्चन भी मैथ के पूछ लेते हैं। ये इनका थोड़ा सा पैटर्न आपके एक सीआरई में इन्होंने ऐसा किया था, ठीक है ना। तो ये भी इनकी थोड़ा सा मतलब इनकी गलती है, इस चीज को लेकर भी मैं आपको बताना चाहता हूं। बाकी उसके बाद में इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे आपके मान के चलिए कि 20 तक क्वेश्चन आपको इंग्लिश से भी देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें 20 तक मिल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 20 आए, यहाँ पे आपके 10 भी ये दे सकते हैं, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ये भी चीज आप समझ लीजिए। बाकी आपके यहाँ पे सबसे ज्यादा मान लीजिए कि आपको कम से कम अगर हम बात करें तो 40 क्वेश्चन आपको हॉस्पिटल सर्विस के देखने को मिल जाएंगे, बाकी 40 क्वेश्चन आपके जनरल मैथ और इंग्लिश से देखने को मिल जाएंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें, आप देख सकते हो बाइलिंगुअल आपका पेपर होगा। और अगर हम बात करें आपके टोटल कितने फॉर्म भरे जाते हैं, कितना कंपटीशन है, तो आपको यहाँ पे आरटीआई दिखाना चाहता हूं एमसीआरई मतलब एमसीआरई 3 की, ठीक है ना। एमसीआरई जो 3 था ना, उसमें कितने फॉर्म आए थे। मैं क्यों बता रहा हूं 3 का, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन था। एमसीआरई 2 और एमसीआरई 3 इन दोनों भर्तियों में कंपटीशन अच्छा था। तो आपको बताना चाहूं, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस आरटीआई में जो बताया गया, किसी ने आरटीआई लगाई थी, हालांकि मैंने नहीं लगाई थी, आपको बता दूं। इसमें आपके बताया गया कि पोस्ट कोड 16 पे आपके 11,042 फॉर्म आए हैं, और ये उस टाइम की बात कर रहा हूं जब कंपटीशन हाई था, ठीक है ना। इस चीज को भी नोट करें, इस बार नहीं आएंगे इतने, ठीक है ना। अब हम बात करें यहाँ पे सीआरई 4 का शॉकिंग डेटा देख लीजिए, सीआरई 4 में क्या कंपटीशन था। तो भाई सीआरई 4 में आपके
3-4 हज़ार फॉर्म भी नहीं आए थे एमसीआरई 4 में, क्योंकि पीछे वाली भर्तियों में बच्चों ने इतनी भारी-भारी फीस दे के और औंधे मुँह गिरे थे, उसके कारण सीआरई 4 में किसी ने फॉर्म ही नहीं भरा। बहुत ही कम फॉर्म आए थे, ठीक है ना? सारे फॉर्म मुझे लगता है कि 50,000 भी नहीं आए होंगे ऑल पोस्ट कोड पे। तो कंपटीशन अभी जो लास्ट वाला सीआरई था ना, सबसे कम कंपटीशन था। और अगर हम बात करें इस बार का, तो देखिए इस बार भी कंपटीशन ज़्यादा नहीं है। और ये मुझे क्यों आइडिया लगता है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे एक्टिव हूँ, सीआरई को लेकर एक्टिव हूँ। फर्स्ट सीआरई में वीडियो बनाए, सेकंड में बनाए, थर्ड में बनाए, फोर्थ में बनाए, लेकिन जो ट्रेंड मुझे दिख रहा है ना, वो इस बार भी लो कंपटीशन का दिख रहा है, ठीक है ना? क्योंकि वैकेंसी थोड़ी कम है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है कि फॉर्म फीस जाता है और बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँ कंपटीशन कम है, और 400 में से जो कट ऑफ का ट्रेंड रहा है ना, वो आपके 280 से 300 तक मार्क्स का रहा है अब तक का कट ऑफ का। अब इसमें अलग-अलग पोस्ट होती है, तो एमटीएस की एक बार 320 भी गई थी, लेकिन हॉस्पिटल अटेंडेंट के 280 पे भी सिलेक्शन हो गया था। तो ये पोस्ट वाइज भी डिपेंड करेगा, इस चीज़ को भी आप नोट करें। बाकी आपको यहाँ पे बताना चाहूँ तो इस बार भी आपके कंपटीशन ज़्यादा नहीं है। टारगेट 300 प्लस नंबर का लेके चले, सिलेक्शन इसमें आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना? सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा अगर आप 300 प्लस का टारगेट लेके चलते हो, और विद्यापीठ पे जो कंटेंट मिल रहा है वो अगर आप पढ़ लेते हो, आराम से इतने दिनों में निकल जाएगा ये एग्जाम आपका, और आराम से आप इसमें 40,000 के इंसान बन जाओगे। अभी एग्जाम लेवल की बात कर लें, एग्जाम का लेवल जो है वो एमसीआरई में क्या रहता है पोस्ट कोड 16 पे। आपको बताना चाहूँ दोस्तों, एग्जाम का लेवल यहाँ पे इजी रहता है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे अगर हम उससे ज़्यादा बात करें तो मॉडरेट, यानी आपके मॉडरेट लेवल का पेपर रहता है। एमसीआरई में आपको बहुत ज़्यादा हार्ड या फिर बहुत ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चंस किसी भी पोस्ट पे नहीं देखने को मिलते हैं। हालांकि ये चीज़ जरूर है कि ये एग्जाम पैटर्न में गड़बड़ कर देते हैं, यानी कहीं से ज़्यादा क्वेश्चन उठा लिए, कहीं से कम उठा लिए, ना इन्होंने ये बताया कि यहाँ यहाँ से इतने इतने क्वेश्चन आएंगे, तो ये थोड़ा सा इनकी गलती है। बाकी आपको बताना चाहूँ, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, खोना नहीं है दोस्तों, ठीक है ना? मोटिवेटेड रहो। और आपको एक चीज़ मैं चुपके से बताना चाहता हूँ कि कंपटीशन इस बार भी कम है, और पोस्ट कोड 03 जो एलडीसी यूडीसी वाली पोस्ट है ना, उसमें तो और भी कम है, ठीक है ना? तो ये 2-3 पोस्ट है, बाकी 2-3 नहीं, सभी पोस्ट पे यही हाल है इस बार तो। अब आपको कोई डाउट हो कमेंट कर देना भाई, और जुड़े रहें हमारे साथ हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए। ओके, थैंक यू, नमस्कार।